अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने वाला हूं, जो आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी न्यूज़ है। तो मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स आफ्टर माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली शुड नो। तो इसके लिए आपको ज़रा व्लॉग एंड तक देखना पड़ेगा। कुछ भी आगे पीछे करेंगे तो काफ़ी चीज़ें रह जाएंगी, तो आपको कवर करने में मुश्किल होगी, तो पूरी देखिएगा। ये जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है जो पूरा होने वाला है, जो पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में कब से था और मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, बट ये नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज रिगार्डिंग माई पेरेंट्स। हर इंसान की ना, हर बच्चे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, ठीक है। आपकी मटीरियल भी होती हैं, इमोशनल भी होती हैं, हर तरह की आपकी ना ख्वाहिश होती है। मेरी ख्वाहिश शुरू से एटलीस्ट पिछले कोई 12-13 साल से थी कि मैं अपने अम्मी और अब्बू को उम्रे पे भेजूं। बट इसमें एक मसला था, वो ये था कि मैं एक स्टूडेंट था, ज़ाहिर है, आई वाज़न्ट मेकिंग मनी, आई वाज़न्ट डूइंग एनीथिंग, आई वाज़न्ट वर्किंग, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा था कि कभी ज़िंदगी में जब भी मैं कर सकूं तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे वालिद साहब जो हैं वो सिर्फ एक दफ़ा उम्रे पे गए हैं, एंड दैट वाज इन 2009। तो अब 2009 में जब वो गए थे, तो वो वापस जब आए थे ना, आई कुड सी हिम टॉक अबाउट इट ऑल डे लॉन्ग। तो अब मैं देखता था कि अच्छा यार, कितनी शिद्दत से जाना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स 50 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप नहीं जा पाते फॉर सम रीज़न। एंड डैडी भी नहीं जा पाते थे, तो अम्मा ने तो कभी भी नहीं किया। एंड अम्मा हैज़न्ट ट्रैवल इंटरनेशनली, कभी भी नहीं गई। तो अभी मैंने सोचा, मैं काफ़ी ना सोच रहा था कि अच्छा क्या करूँ। एंड देन मेरे दिमाग में आया, मैंने एक चीज़ 2 सेकंड के लिए ना अपना दिमाग बिल्कुल इस तरह से रख के मैंने एक चीज़ सोची। मैंने कहा यार देखो, माँ बाप की ज़िंदगी इंसान दुआ करता है जितनी लंबी हो उतनी अच्छी है, ज़्यादा लंबी उम्र की दुआ करता है। बट मैंने अपने वालिद साहब का एक छोटी सी एक हसरत थी, वो मैंने पूरी होते होते रह गई। वो क्या थी, मेरी दादी को वो उम्रा कराना चाहते थे, एंड शी वॉज़ अबाउट आई थिंक 75 ईयर्स ओल्ड। तो ये बात है 2011 की। हम सब ने पासपोर्ट्स बनवाए, हम सब ने वीज़ाज़ लगवाए, वीज़ा आ गए, टिकट्स आ गई, बट हम नहीं जा सके। तो ये एक ना बहुत बड़ा रिग्रेट है जो मैं अपने वालिद साहब में देखता था कि अच्छा यार, ये उनको बहुत फील होता है कि, एंड एग्जैक्टली 2-3 साल बाद ना मेरी दादी फौत हो गई थी, शी पास्ड अवे। सो वो एक चीज़ जो उनके मैं चेहरे में देखता था ना कि यार ये पूरा नहीं कर सके, और वो रिग्रेट एक सारी ज़िंदगी उनके साथ हमेशा रहा। एंड मे बी शायद किस्मत में लिखा था। बट अगेन एक चीज़ थी जो वो सोचते हैं, आज मैं सोचता हूँ तो मैं बाकी सोचता हूँ कि यार सही सोचते हैं, कि बंदा कहता है कि यार मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद मैं कर सकता था, मैंने पहले नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने कहा यार ये मैं अपने साथ कभी भी नहीं होने दूंगा। सो आई रियली नीड टू एग्जीक्यूट दिस राइट नाउ। तो मैंने सोचा कि यार लेट्स गिव देम ए सरप्राइज़। तो सरप्राइज़ जो था वो फिर एक प्लान ट्रिप बन गई। तो मैं सबसे पहले गया अम्मा के पास। मैंने बताना किसी को नहीं था, अम्मा का जो पासपोर्ट है वो मेरे पास ही पड़ा हुआ था। तो मैंने ढूंढा, मुझे मिल गया। तो मैंने ट्रैवल एजेंट को पिक्चर भेज दी कि अच्छा ठीक है, ये ना इस पर वीज़ा लगवा दें। फिर मेरे दिमाग में मैंने कहा एक सेकंड भाई रुक जाएँ, वालिद साहब से कौन पूछेगा। अब वो आए तो मैंने एकदम से उन पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। मैंने कहा वो डैडी ये सीन है, बिकॉज मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहता था कि ये डेट है, ये ट्रैवलिंग डेट है। सो ही हैज़ अ जॉब, अब उनको लीव लेनी है, जो भी करना है। तो अब मैंने कहा शायद उनके लिए इनकन्वीनियंट ना हो, तो मैं उनके तरीके से मैनेज करता हूँ। लेकिन मैंने अपना एक पत्ता खेला। मैंने कहा डैडी वो ना मैंने टिकट जो है वो करा दी है, नॉन रिफंडेबल टिकट है। अब ये सुन के ना, हमारे देसी जो माँ बाप होते हैं ना, वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के पैसे ज़ाया हों। मैंने डैडी को बोला कि डैडी पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो वो होने नहीं दे सकते थे। वीज़ा मैंने नहीं लगवाया था, तो क्योंकि डैडी का पासपोर्ट मेरे पास था नहीं, डैडी का पासपोर्ट पड़ा था कहीं ऑफिस में। मैंने डैडी ऑफिस में पासपोर्ट कौन रखता है, बहुत मिन्नतें करके ना, तो मैंने डैडी को बोला डैडी प्लीज़ पासपोर्ट। खैर ही वाज लाइक कि यार ये कोई ऐसे सरप्राइज़ देने वाली बात होती है, इतनी बड़ी बात है, बंदा प्लान करता है। मैंने सोचा था जनवरी में सारी फैमिली चलेगी। मैंने नहीं, आपके प्लान हमेशा ना इस तरह से ठप हो जाते हैं, तो नहीं। और ये प्लान पिछले 4 साल से बन रहा है, मैं आपके प्लान में बिल्कुल भी शरीक नहीं हूँ, आप अभी जा रहे हैं। तो अब मैंने, डैडी के दोस्त हैं, उनका नाम है शहजाद भाई। तो मैंने शहजाद भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा शहजाद भाई वो मैंने आपसे एक बात करनी थी। कहते चौधरी मैंने भी तेरे से बात करनी थी। मैंने कहा क्या। तो कहते वो यार हम लोग उम्रा प्लान कर रहे हैं, तुम्हारे वाले साहब ना हामी भर रहे हैं, लेकिन नीम हामी है। अब उन्होंने मुझे बोला कि यार हमारा भी प्लान। मैंने कहा शहजाद भाई आई लिटरली कॉल्ड यू फॉर दिस। मैं तो प्लान कर रहा था, और मैं तो यही सोचा था कि ये प्लान हम कर रहे हैं तो अम्मी अब्बू को भेजना है, तो आप मनाएं उनको। एंड ही वाज शॉक्ड, इज़ लाइक यार अल्लाह कैसे कैसे रास्ते बना देता है। तो इज़ लाइक चौधरी बस कोई मसला ही नहीं है। एंड आई एम लाइक ओके फाइन।
तो अब उन्होंने फुल प्रेशराइज़ किया। मैंने शहजाद भाई को बोला, शहजाद भाई मैंने उनको बोला है कि टिकट मैंने करा दी है। अब सीन उसके बाद कुछ थोड़ा सा ना अजीब सा हो गया कि अब डैडी को बहुत ज़्यादा ना एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई कि यार ये एकदम से लाइक ज़ाहिर सी बात है यार, आप पे एकदम से कोई बम फोड़ता है तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने डैडी को पहुँचा के बोला, मैंने कहा डैडी वो शहजाद भाई से भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी जा रहे हैं, तो आप लोगों का ना साथ ही कर देता हूँ, रिफ़ंड नहीं होगी टिकट बट एडजस्ट हो जाएगी। मैंने कहा प्लान कैंसिल नहीं करना भाई। तो कहते वीज़ा तो 3 महीने का ना, चलो बाद में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं डैडी इतनी आगे होगी नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से फुल सेफ प्ले किया। अब इस सीन के बाद डैडी को मानना पड़ा कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन अभी भी ही वॉज एंक्शस। तो शहजाद भी कहते भाई तुम्हारे अब्बा को नींद नहीं आ रही, उनको प्लीज़ डेट बता दो। तो मैंने डैडी को बोला कि डैडी आपकी मैंने टिकट करा दी है, डन है। वीज़ा के लिए पासपोर्ट चाहिए, वो 2 दिन में आ जाएगा। ई वीज़ा होता है तो वो फ़ॉरेन लग जाता है। तो मैंने एजेंट को भेज दी, उन्होंने पिक्चर फाइनली जब मान गए तो उन्होंने भेज दी। मैंने रेडी वीज़ा लग गया। अब देर इज़ नो बैकिंग आउट। सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने के बाद अब छोटे छोटे इश्यूज़ निकलना स्टार्ट हो गए कि अच्छा ऐसा करते हैं कि बाद में चले जाते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको कैंसिल करा देते हैं। अच्छा मतलब डैडी की पुरानी आदत है कि डैडी को जब आप कोई आइडिया प्रपोज करते हैं, कोई काम करने वाले होते हैं ना, डैडी इज़ वेरी इनडिसाइसिव। आई डोंट इवन वंडर वेयर आई गेट इट फ्रॉम। आई एम इनडिसाइसिव टू, बट आई जस्ट रियलाइज़ कि यार मैं इतना इनडिसाइसिव नहीं हूँ जितना डैडी हैं। तो डैडी से डिसीजन नहीं लिया जाता उस तरह से। तो मैंने डैडी को बोला, मैं कि डैडी आप जा रहे हैं, ठीक है डन। तो डैडी के दिमाग में ये भी था कि मेरे दोस्त भी जा रहे हैं और अम्मा अकेली हैं, तो अम्मा को ना वो 50 बहाने ढूंढ रहे हैं कि अम्मा की साइड वीक है, घूम जाएंगी, बट शी हैज़ अ फ़ोन, शी कैन कॉल। अब वो ग्राउंड्स ये बना रहे हैं कि हमना को साथ लेके जाना है। अब मैं असल में ये चाह रहा था कि अम्मा और डैडी जाएँ, लेकिन फिर डैडी ने बीच में एक एडिशन कर दी कि चलो हमना जो है वो अम्मा को साथ होगी, अम्मा के सपोर्ट करेगी, एंड इधर उधर कहीं जाना है तो शील बी विद हर, एंड डैडी अपनी बॉयज़ ट्रिप भी साथ साथ कर सकते हैं। डैडी ने प्लान ये बनाया कि हम यहाँ से मक्का जाने के बजाय इस्लामाबाद से जाते हैं मदीना। तो अब इसमें पहले मैंने एक टिकट बुक कराई, अब टिकट बुक हो चुकी थी, फिर उसके बाद उन्होंने चेंज कराई। मैंने मक्का की कराई थी, तो मैंने आइटिनरी ये बनाई थी कि इस्लामाबाद से कराऊंगा मक्का की फ़्लाइट और मक्का से फिर मदीना, एंड देन वहाँ से जो एजेंट था उसने जद्दा से वापसी बुक की थी। एंड मैंने डैडी को डैडी कहती ये क्या कर दिया तुमने? मैंने कहा क्या हुआ? सो खैर उन्होंने प्लान चेंज करवाया। प्लान क्या था उनका? प्लान ये था कि यहाँ से हम जाएंगे मदीना, मेनली हम रहेंगे मदीना में, एंड फिर हम मक्का जाएंगे और वहाँ पे उम्रा करेंगे, एंड देन फिर वापस आएंगे, फिर वापस। सो बेसिकली काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और मज़े की बात यह है टिल डेट अभी भी इस बात को कोई 3-4 दिन हो चुके हैं, होटल अभी भी डन नहीं हुआ। मुझे बार बार लोग पूछ रहे हैं कि भाई प्लीज़ होटल बुक कर लो, सीमलेस। अब उनकी प्रॉब्लम ये है कि बाप हैं, ज़ाहिर है सबसे सस्ते वाला का। मैं कह डैडी प्लीज़ मुझे, मैं कर रहा हूँ, लेट मी डू दिस एंड प्लीज़ डोंट गेट इनटू दिस। लेकिन अभी भी होटल का कोई नामो निशान नहीं है। अभी मैं पूछ रहा था, मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे बता दो कि कितने दिन आपने मक्का में रुकना है, कितने दिन आपने मदीना में रुकना है, ताकि मैं सबसे डिवाइड कर दूँ। बट नो, अब ज़ाहिर है अब जब पता ही नहीं है तो फिर बुक कैसे कराऊँ? तो कहने अच्छा मुझे भी 1-2 दिन दो, थोड़ा सांस लेने दो, ऑफिस से मैं फारिग हो जाऊँगा, मैंने लीव ली है एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो खैर कल परसों देखते हैं कि क्या उनका प्लान बनता है, कितने दिन कहाँ रुकना है। बट खैर यहाँ से उनकी फ़्लाइट है मदीना की, मदीना से फिर उनका बीच में विल गो टू मक्का, एंड देन मक्का से वापस मदीना, फ़्लाइट वापस मदीना से इस्लामाबाद। सो यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट हम आपको अपडेटेड रखेंगे। अम्मा को मैंने बताया तो अम्मा गॉट सो एक्साइटेड। आई न्यू दैट शी वांटेड टू गो, बट आई डिडंट नो दैट शी वांटेड टू गो सो बैड। अच्छा ये जो प्लान था ना, मैंने अपनी बेगम को बताए बगैर बनाया था। तो मैंने इसको बोला कि यार दिस इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, बट दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एंड विदाउट अ सिंगल सेकेंड शी इज़ लाइक गो फॉर इट। मैंने कहा वैलिडेशन भी मिल गई, सब कुछ है। और फिर ये मेरी जो प्लानर है ना, ये मेरे साथ आई, फिर हमने डैडी को ऐसे कन्विंस किया, क्योंकि ये गई हैं, मैं नहीं गया हुआ। सो अनिया हैज़ बिन देयर, एंड अनिया फिर डैडी को बता रही है डैडी वैसे आप यहाँ पे चले जाएँ, ऐसे कर लें, ये भी हो जाता है। अब डैडी को पता कि ये तो ज्ञान नहीं है, इसको मैं कुछ भी बोल के ना भगा दूंगा। तो अनिया की बात को डैडी रद्द नहीं करते, मुझे तो बोलता है कुछ नहीं, जाओ। डैडी को बताने से पहले अम्मा को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी था। तो अनिया ने मुझे मशवरा दिया कि यार अम्मा को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, और अम्मा को ना बताने था, अम्मा को सरप्राइज़ देना था, बट हमें बताना पड़ा। और अम्मा को हमने जैसे ही बताया ना, अम्मा की जो कैफियत थी, अम्मा से ना अम्मा ने कोई 3-4 दिन पहले पासपोर्ट मांगा। जब हमने अम्मा को बोला ना अम्मा इधर आए, तो अम्मा बोलती हैं क्या हुआ है? तो हमने बोला कि कहते हैं इधर तो आए। होती है मैं समझ गई हूँ कुछ है। हमने बोला क्या? होती हमसा ने मेरा पासपोर्ट मांगा था ना, कहाँ भेज रहे हो मुझे? अम्मा को थोड़ा बहुत सरप्राइज़ का अंदाज़ा हो गया था,
बट उम्रे का तो सुन के अम्मा जो खुश हुई है। मुझे ना रात को नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। क्या सोच रही थी कि हर 2 मिनट में अम्मा उठ के आ रही थी बाहर। हमने बोला अम्मा क्या हुआ? बोलती नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं। हम तो देर तक जागे होते हैं, जब अम्मा बाहर है अम्मा को यूँ देखें। तो बस ये तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये बात ही इतनी बड़ी है, इतनी खुशी की बात है ये, कि हर इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है ये, कि वो ऐसी जगह पे जाए जिस उसको हम ज़िंदगी में सबसे बड़ी मेरे ख्याल है यही ख्वाहिश होती है कि जी अल्लाह का घर देख लें, नबी का घर देख लें। तो अल्लाह ने दुआ पूरी की। और यकीन करें अभी कुछ दिन पहले ही मैं सोच रही थी कि बस अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे जो है ना वो एज बढ़ती जाती है तो वीक होता जाता है इंसान, इतनी हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन अब ये टाइम जो है ना इसमें ज़रा हिम्मत भी है तो जाएं। तो बस ऐसे ही बार बार ख्याल कुछ आ रहे थे, और अचानक से जब ये मुझे पता चला, मुझे तो इसने जब पासपोर्ट का कहा तो मेरे जहन में दुबई आया। पहले दुबई का आया, फिर है ना जब ये दोनों बात कर रहे थे तो पहले तो दुबई का आया, फिर बाद में ना इसने जब पासपोर्ट वाकई निकाल लिया ना, तब मैंने इसे जाते ही कहा क्या बात है कि उम्रे पे तो नहीं भेज रहे? तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा चलें देखते हैं क्या आ रहा है, हो कुछ रहा है ज़रूर। मैं यहाँ पे प्लान बना रहा हूँ, सरप्राइज कर रहा हूँ। अम्मा ने फोन बताओ ना, मैं बोल रहा हूँ अम्मा सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो। तो बस ये कि जब ये खुशी मिली तो आप यकीन करें बयान करना मुश्किल है। और डैडी की क्या कैफियत थी? हाँ वो भी बहुत खुश हुए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो जब वैसे बस थोड़ा सा वो करते हैं, अभी थोड़ा रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है, अभी ज़रा थोड़ा ये काम कर लें वो काम कर लें, वो थोड़ा इस तरह करते हैं क्योंकि वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। एकदम से हम तो ये होता है ना कि चलो कोई अचानक प्रोग्राम बनाए तो उसमें ज़्यादा खुश होते हैं, वो उसमें थोड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये कि फिर खुश तो वो बहुत हैं कि भाई ये जो है बेटे ने ये काम किया है तो अल्लाह ताला मेरे बेटे को बहुत नवाजे, उसको इसका अजर दे, और अल्लाह ताला आपको भी नसीब करे। का तरीका कितना ही बुरा होता है उनका वैसे डैडी का, ज़रा सा पता नहीं समझ नहीं आएगा। तो हम लोग उनके बच्चे में पता है कि वो खुश हैं अंदर से, वरना कोई दूसरा बाहर वाला बंदा देखे ना तो वो बोले कि ये तो लग रहा है उल्टा और गुस्सा हो गए। वो हमज़ा आए और डैडी ये आप बता दें कि फ़लाँ की डेट है, फ़लाँ होटल है, फ़लाँ चीज़ है। वो ना आगे से उसको थोड़ा सा उनका थोड़ा सा स्टाइल ही ऐसा है ना, तो यार मुझे सोचने दो, मुझे करने दो, मुझे ये। तो मैं भी कहूँ कि ये किस तरीके से, लेकिन ज़ाहिर है बच्चों को भी पता है कि वो खुश हैं, लेकिन वो ये कि हर काम में तरतीब और थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलते हैं। तो बच्चे तो बस अचानक से प्रोग्राम बनाते हैं, और लेकिन मुझे भी ये अचानक वाले बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए कि ये लोग जो है ना कर देते हैं, हो जाता है वो। और जो पहले से हम सोच रहे होते हैं, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है कि हम बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं और करना होता है तो वो टाइम गुजर जाता है, नहीं कर पाते हैं, हो नहीं पाती हैं। तो ये अचानक से जो है ना, और ये हमारे दोनों बच्चे हैं ना, मेरे बहू और बेटा, ये तो बस फौरी मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लान पीछे चल रहा है या आगे चल रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी करते हैं। तो ये बहुत मज़ा आता है मुझे इनके साथ, बच्चे जो करते हैं इंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा। और अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, और जो ये सोचते हैं ना उससे बढ़कर इनको मिले, और इनका प्यार हमेशा ऐसा ही रहे, जुड़े रहें आपस में। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी ये तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की इतनी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करें। तो अल्लाह ताला, मेरी यही दुआ है सब बच्चों के लिए कि अल्लाह वो सब अपने माँ बाप की जो है वो दिल की ख्वाहिशों को पूरा करें। तो बस इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी, आप लोगों के लिए ख़ास दुआ करूँगी कि आप लोग सब इतने प्यार करने वाले हैं, इतनी इज़्ज़त देने वाले हैं, और हर वक्त दुआओं में याद रखते हैं। तो ऐसी जगह पे जाके मैं आपको ज़रूर याद रखूँगी। जब मेरा क्राइटेरिया ये था कि यार देखिए बाकी सारी चीज़ें तो दुनिया की चलती रहेंगी, अब आज टांगों में जान है, हाथों में जान है, तो ये लोग जा सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, बाद में भी चले ठीक है, लेकिन उम्र का वही अम्मा, जैसे मैं वही बता रहा था कि जैसे दादो नहीं कर सकी, तो वो एक अंदर एक हसरत डैडी की होगी हमेशा, कि मैं देखता हूँ ना उनको होता होगा कि यार मैं दादो चली जाती, मैं ले जाता, शायद पहले सोच लेता। तो जैसे उनको मैं करवा, मतलब हर चीज़ होते बाज़ों का कुछ नहीं, इतनी बड़ी चीज़ यानी ये आसान होता है, लेकिन है ना बाज़ों का हम ऐसा अपनी ज़िंदगी के मसलों में उसमें ऐसे हो जाते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ होती है वो रह जाती है।
तो ये कि अपने माँ बाप जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनको जो माँ बाप जिनकी एज हो रही है तो जितनी कोशिश करें जल्द से जल्द उनको भेजें, क्योंकि जब एज हो जाती है तो फिर बहुत कमज़ोरी होती है और ये थोड़ी सी हिम्मत का काम है वहाँ पर, तो जल्द से जल्द उनको भेजने की कोशिश करें। खैर यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। डैडी को मनाना जितना मुश्किल है ना, तो खैर हमने किसी तरीके से मना लिया विद द सपोर्ट ऑफ माई मदर एंड माई वाइफ। तो यार आई रियली फील कि मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा एक जो ख्वाब था ना, जो ख्वाहिश थी मेरी, हर किसी की होती है, तो मेरी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई यार। मैं कहता हूँ यार, मैं ना एक तरफ से एक जो मेरे दिमाग का डब्बा है ना कि अच्छा यार ये करना था, अकॉम्प्लिशमेंट थी, वो हो गई, वो मेरे लिए हो गई। तो यार आई रियली होप कि आप भी अपने अम्मी अब्बू के लिए कुछ इस तरह करें। आप लोगों के लिए भी ढेर सारी दुआएं, आपके वालिदैन के लिए ढेर सारी दुआएं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, और ये भी आपके लिए करेंगे। तो गाइस आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।